से स्रोत प्राकृतिक, देखिए मानव निर्मित स्रोत और प्राकृतिक स्रोत अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यदि आएंगे तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। प्रदीप्त लिखा होंगे या नहीं, लिखेंगे वस्तु, लिखेंगे कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार लिखिएगा। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार होते हैं, प्रकाश का प्रकार नहीं, पदार्थ के पदार्थ है, वस्तु के प्रकार, वस्तु ही लिख लीजिए, वस्तु के प्रकार बात को समझिएगा। लिखिएगा कि प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार, ठीक है। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के क्या प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। तो उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। 2 प्रकार में लिखिएगा, एक लिखिएगा कौन सा, प्रदीप्त वस्तु, कौन से वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और एक लिखिएगा अप्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। एक होता है अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। बात सुनिए, पता है, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। दो प्रकार होते हैं, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। आपको ऐसे मन है तो ऐसे बना सकते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब भाषा बनाकर लिखना है तो भाषा बनाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाषा बनाकर लिखिएगा तो इसी को लिखिएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा 1 नंबर। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार लिखिएगा। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के 2 प्रकार होते हैं, प्रदीप्त वस्तु होते हैं, अप्रदीप्त वस्तु होते हैं। बात को समझे, है ना। अब हम लोग समझेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जिसके पास खुद का हो, स्वयं का हो ना, स्वयं या खुद का क्या हो, प्रकाश हो, क्या हो, प्रकाश हो, उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु। और प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, स्वयं या खुद का प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा। आराम से, हल्ला नहीं कीजिए, आराम से समझिए। प्रदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश होगा और प्रदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होगा। प्रदीप्त वस्तु मतलब खुद या स्वयं वही होता है, जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। और जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य हम बता दें आप लोगों के, तो सूर्य क्या होंगे, प्रदीप्त वस्तु होंगे। सब सूर्य प्रदीप्त वस्तु इसलिए होंगे क्योंकि सूर्य के पास क्या है, अपना खुद का प्रकाश है, अपना खुद का प्रकाश है ना, वो किसी के दूसरे पर निर्भर है नहीं है। तो सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, यानी वह क्या होंगे, प्रदीप्त वस्तु। क्लियर है ना। चंद्रमा के पास क्या खुद की प्रकाश है, नहीं, चंद्रमा के पास की खुद की प्रकाश नहीं है, अर्थात तो हो जाएंगे अप्रदीप्त वस्तु। क्लियर है ना। अर्थात वैसे वस्तु
जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसे वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। बात को समझे है ना? जिसके पास अपना प्रकाश होगा प्रदीप्त वस्तु, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होगा अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, लिखिएगा प्रदीप्त वस्तु क्या है। अब हेडिंग लीजिए, प्रदीप्त वस्तु क्या है। लिखिएगा वैसे वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तु को कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त वस्तु उत्सर्जित है ना, है ना। प्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बात को समझे। जैसे लिखिएगा सूर्य, जैसे लिखिएगा सूर्य, जैसे लिखिएगा सूर्य, जैसे लिखिएगा सूर्य, उसका लिखिएगा अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? है ना। जैसे लिखिएगा सूर्य, सॉरी क्या होता है? हाँ, प्रदीप्त में सूर्य लिखे ना। अब लिखिए अप्रदीप्त वस्तु, लिखेंगे वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, बात को समझे। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज आप लोगों में कमी है। क्या कमी है? देखिए आप लोग परिभाषा भी लिखिएगा, लेकिन हम डायग्राम जिसे बनाएंगे ना वैसे भी डायग्राम बनाया कीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि मान लीजिए कि आपको परिभाषा न याद हो तो इतना याद होगा कि प्रदीप्त वस्तु स्वयं खुद का प्रकाश हो। बात को समझ। जिसके पास स्वयं या खुद का प्रकाश होता है प्रदीप्त होता है, और प्रदीप्त वस्तु जिसके पास स्वयं या खुद का प्रकाश ना हो और प्रदीप्त वस्तु। आप ऐसे भी लिख दीजिए तो इसका मतलब नहीं कि गलत परिभाषा है, परिभाषा सही है, लेकिन ये आपका क्या हो गया, ये आपका मतलब आपका अपना परिभाषा होगा, अपना लैंग्वेज हो गया। जिस लैंग्वेज हम लोग को किताब को देना चाहिए था, है ना, भारतीय जो शिक्षा उसको चौपट कर चुका है ना। देखिए कितना अच्छा है। प्रदीप्त वस्तु जो जिसके पास खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश न हो प्रदीप्त वस्तु। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है? प्रदीप्त वस्तु वैसे प्रकाश वस्तु को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है। स्वयं मतलब खुद, प्रकाश मतलब देना, जो खुद प्रकाश देता है। तो समझो, तो जिसके पास रहेगा वह ना खुद देगा, जिसके पास ना रहेगा वो कर्जा लेकर देगा। तो समझो, तो ये लैंग्वेज चेंज है। तो ऐसे आप डायग्राम बना के लिखते हैं ना तो एक चीज होगा कि मान लिया कि परिभाषा न याद है लेकिन टाइप याद होने चाहिए, है ना। प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश देगा या जिसके पास खुद का होगा, और प्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं देगा जिसके पास खुद का नहीं होगा। बात को समझे। अब हम लोग समझेंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार, है ना। पदार्थ के प्रकार अब हम पढ़ेंगे किस हिसाब से, तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, एक होता है पारभासी पदार्थ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। जैसे चंद्रमा लिख लीजिए, टेबल लिख लिया, कुर्सी बेंच ये सब लिख लीजिए। जलाते हैं ना, उसका अपना प्रकाश नहीं होता, जलाते हैं तो प्रकाश दे देता है ना।
चलिए लिखेंगे लिखेंगे पहले डायग्राम पर आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। चार टाइप बाय टाइप हम बता देते हैं। पारदर्शी दिख रहा है कि नहीं? पारदर्शी लिखा हुआ है। पारदर्शी पदार्थ। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ। एक होता है पारभासी। पारभासी पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, भासी पदार्थ। चलिए आराम से समझिएगा, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लिखना कोई बड़ी बात होता नहीं। पारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ को समझेंगे, है ना। पारदर्शी पदार्थ का मतलब होता है जैसे कि आप लोगों के पास हम पेश कर दें, है ना, एक शीशा, है ना, वैसे शीशा जो पीछे से कलई किया ना हो। बात को समझे। उस शीशा से जब हम लोग देखेंगे तो देखने के बाद हम लोग क्या पाते हैं कि आर पार के क्या होते हैं ना, वस्तु हमें दिखाई दे देती है ना। तो आर पार की वस्तु में दिखाई देती है, डिफ्लेक्ट्री है कि उस डाले क्या होती है, प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। बात को समझे। उस डाले प्रकाश की किरण क्या होती है, आर पार होती है ना। जैसे कि कोई मान लिया कि आपके पास हम शीशा आगे खड़ा कर दिए, है ना, वैसे शीशा जो पीछे से कलई किया ना हो तो हम देखेंगे कि उस डाले हम उस पार की वस्तु को देख पा रहे हैं। जब हम उस पार की वस्तु को देख पाते हैं तब हम क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उस पार की वस्तु को कब दिखाई देती है, जब हमें प्रकाश मिलती है, अर्थात उस पार की वस्तु दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का अर्थ है कि उस पदार्थ से उस पार प्रकाश जा रहा है ना। तो पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसे होकर प्रकाश क्या हो जाती है, आसानी से पार कर जाती है। बात को समझे। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, ठीक है। उसके बाद होते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आपके पास, हमारे पास अभी एक कैरम बोर्ड है, इस कैरम बोर्ड को पेश करेंगे, इधर से हम दिखेंगे तो आप दिखाई दीजिएगा, नहीं दिखाई दीजिएगा। यदि हम इधर से प्रकाश मारते हैं तो इधर प्रकाश दिखाई देंगे, नहीं दिखा देंगे। अर्थात इधर से प्रकाश जब नहीं जाएंगे तो उस पार की वस्तु हमें दिखाई नहीं देंगे। तो अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं, है ना, अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाते। बात को समझे, है ना। जैसे कि मान लिया कि दरवाजा को लॉक कर देते हैं, तो दरवाजा को लॉक कर देता है, अर्थात उस पार की प्रकाश इस पार नहीं आ पाती है, इस प्रकार की प्रकाश उस पार नहीं जा पाते हैं, जिस कारण से उस पार की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, इस पार की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है अगला को, है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर सूरज की किरण पार नहीं कर पाते। बात को समझे। अब हम उस पर के पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहेंगे। जैसे देखिए, आप लोग कभी बचपन में एक चीज खेले होंगे कि बचपन में मम्मी ज्यादा तेल थोप देती थी माथा में। सर्दी के समय में जब हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे तो मम्मी तेल थोप देती थी, कड़ू तेल, है ना। तो जब हम लोग जाते थे ना तो इस पर एक पन्ना फाड़ कर रगड़ते थे, है ना। और उसके बाद ऐसे देखने के बाद जब देखते थे ना तो उस डाले कुछ आदमी क्या होते थे, दिखाई, कुछ आदमी के अंश कुछ दिखाई देते थे, कुछ भाग दिखाई देते थे, कुछ भाग नहीं दिखाई देते थे, है ना। अर्थात पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसे होकर प्रकाश की किरण पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाते हैं, बल्कि कुछ अंश पार होते हैं। प्रकाश की किरण के कुछ अंश पार होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे कि घिसा हुआ कांच, है ना, जब कोई कांच को घिस दीजिएगा ना पीछे से तो पूर्ण रूप से प्रकाश पार नहीं कर पाएगा, कुछ ही प्रकाश पार कर पाएंगे, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, पारभासी
पदार्थ। तो लिखिएगा पारदर्शी पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। लिखेंगे पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिसे होकर वैसे पदार्थ जिसे होकर वैसे पदार्थ जिसे होकर वैसे पदार्थ लिखेंगे वैसे पदार्थ जिससे होकर होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है। आसानी से क्या कर जाती है? से पार कर जाती है। पार कर जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पदार्थ कहते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अच्छा, कभी कभी आप पानी में देखिएगा, पानी में जब आप झांकते हैं तो पानी के अंदर की भी वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अर्थात जल भी क्या है? पारदर्शी है ना। जल क्या है? पारदर्शी है। हवा क्या है? पारदर्शी है। वायु पारदर्शी नहीं होता तो क्या हमें कुछ चीज दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। वो तो प्रतिबिंब बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन जब आप पानी में तैरते हुए मछली को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसमें प्रकाश पार कर पाती है। बात समझे? जैसे में लिखिएगा हवा, कांच और क्या लिख पाइएगा? पानी, है ना, पानी। उसके बाद देखिए अपारदर्शी पदार्थ। अ होता है अपारदर्शी होता है, आ होता है ना, अपारदर्शी पदार्थ लिखेंगे वैसे पदार्थ वैसे पदार्थ जिसे होकर सूर्य के किरण सॉरी जिससे होकर प्रकाश की किरण, मिस्टेक, जिसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में आप लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे में सब चीज लिख दीजिए जिससे हमें उस पर नहीं दिखाने। जैसे कि दरवाजा, उसका कि पुस्तक भी हो जाएंगे क्या? पुस्तक और कुछ अपना है, बहुत सारा हो जाएगा। लिखेंगे पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिसे होकर सूर्य और सूर्य बार लिखा जाता है। वैसे पदार्थ जिसे होकर प्रकाश के कुछ ही किरण आर पार हो पाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे पारभासी पदार्थ कहेंगे। पदार्थ कहते हैं। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। लिख लीजिए जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा।
तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज की बात कर रहे हैं। घिसा हुआ शीशा। तेल लगा हुआ कागज, 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 घिसा हुआ शीशा। वो हाइट जो है ना बड़ी दिक्कत करता है। खरीदेंगे, कखनी लाइट देगा। वीडियो रोक दो अविनाश, वीडियो रोक दो। रोकना आता है ना, एक बार पहले रोको ना उसको, रोको।